श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों, विश्वासवी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 205 की चर्चा सुन रहे थे। आज हम अगले दोहे पर चर्चा करेंगे। 209 तक पर कल आपने सुना था, आज 10वें पर विचार करेंगे। और विश्वामित्र जी महाराज भगवान से राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ के माध्यम से ले आए। अपने आश्रम से पहले उन्होंने महाराज ताड़का का वध हुआ और उसके बाद अपना सारा समर्पण भगवान को दिया। देखिए, बिना पहचाने समर्पण कैसे करें। कब से कस्मै देवाय हविषा विधेम, यानी हम समर्पण किसको करें। जब उनको पता लग गया कि हम जहाँ समर्पण कर रहे हैं वहाँ जो हमारा समर्पण अक्षय हो जाएगा, तो भगवान को महाराज आयु सर्व समर्प के तब प्रभु आश्रम आए। महाराज सारा कुछ समर्पण करने के बाद आश्रम में ले आए और जो ऋषियों का फल फूल आहार है वो कंदमूल फल उनको दिया भोजन के लिए। और उसके बाद बहुत विश्राम किए। सब लोग दिन भर चले हुए थे, अयोध्या से थके हुए हैं। रात में विश्राम किया। प्रातःकाल हुआ तो प्रातःकाल होते ही रघुनाथ जी मुनि से कहा कि प्रभु आप जाकर के निडर हो जाएं। और सब मुनि को उठा करके बुलाया कि सब लोग आकर के हवन करें और आप यज्ञ की रखवाली पर भगवान श्री राम रहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रातः कहाँ मुनि सन रघुराई, और निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आबू रहे मख की रखवारी। मंगल भमनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। इसका तात्पर्य है कि जहाँ विश्राम किए थे वो आश्रम से यज्ञशाला थोड़ी दूरी पर थी। श्री राम जी सब कृत्यों का समय जानते थे। वह समय मुनियों का यज्ञ करने का है, यह भी जानते हैं। इसी से प्रात कहा, यानी राम लक्ष्मण जी देश काल के महाराज उचित कर्तव्य जानने वाले हैं और शत्रुओं के संहारक और देश कालोचित वचन बोलने वाले हैं। अत तो देवा देशा कालो सजपुत्रारेन्दम, देशे काले च वाक्य ज्ञाये भूताम कौशिकः वचः। यह भी जनाया कि श्री राम जी गुरु जी की गुरु सेवा में कैसे तत्पर हैं, उत्तम सेवक। इसी से मुनि को कहना नहीं पड़ा कि हम यज्ञ करेंगे, तुम रक्षा करना। उन्होंने अपनी ओर से मुनि से यज्ञ करने के लिए स्वयं कहा। आगे भी समय जान करके आपकी सेवा करना पाया जाता है। ये सब चर्चा आप आगे देखेंगे। भगवान महाराज अभयदाता होते हैं, आए हैं और ये रघुवंश के राजा हैं। इसी से मुनि से निर्भय होने को कहा कि निर्भय यज्ञ करो तुम जाए, क्योंकि मुनियों को मारीच और स्वाहु आदि राक्षसों का बहुत भय था। महाराज कहते जहाँ जप जग जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। राजा दशरथ से कहा था असुर समूह सतावै मोहि। तो राम जी ने कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। इससे जनाया कि यज्ञशाला आश्रम से कुछ दूरी पर अलग बना हुआ। यह भी बनाया कि जाइए, हम यहाँ रक्षा के लिए खड़े हैं। ताड़का वध से मुनि को ऐश्वर्य का ज्ञान हो चुका है।
राम जी को जान लिया है, इसलिए निर्भय होने को क्यों कहा। तात्पर्य यह है कि मुनि को ऐश्वर्य ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद भी वात्सल्य आ जाता है, दबा लेता है। इससे प्रभु ने अपने ऐश्वर्य का फिर स्मरण कराया। मुनि इनका साथ नहीं छोड़ते, इतने भयभीत है कि राजकुमारों का सानिध्य नहीं छोड़ सकते। निर्भय से ऐश्वर्य स्मरण कराते हुए कि महाराज आप जाइए, निर्भय होकर के कीजिए। और महाराज होम करन लागे मुनि झारी। रघुनाथ जी के कहने पर सब मुनि यज्ञशाला में जाकर के हवन करने की जो विधि है, पहले हवन के कहने की कुशकंडिका इत्यादि किया जाता है। यज्ञ करने के महाराज यज्ञ कुंड में आहुति देने लगे। यज्ञ में होम ही मुख्य होता है, इसी से होम करन लागे लिखा है, यानी होम नहीं निभा पाता था, होम ही को कहा। मुनि झारी से का बताया कि इसके पूर्व केवल वही मुनि होम कर बैठते थे जो समर्थ थे। असमर्थ मुनि नहीं बैठ पाते थे, क्योंकि राक्षस लोग उनको खा देते थे। परंतु इस समय राम जी के बल भरोसा पाकर के समस्त लोग यज्ञ करने बैठे। मुनिगण होम करने लगे। सब मुनि इसलिए एकदम से बैठ गए जिसमें यज्ञ जल्दी पूरा हो जाए, मारी सुबाहु आज्ञा आने न पाए। इस भाव से मुनि के हृदय में अब भी भय भरा हुआ है, दिखाई पड़ता है। और आप रहे मक्की रखवारी से जनाया धनुष्मान लेकर के खड़े हो गए। निर्भय हो यज्ञ करो तुम जाई, और आप रहे मक्की रखवाई। इस जनाक मुनि यज्ञशाला में यज्ञ करने गए। आप बाहर खड़े होकर के रक्षा में तत्पर हो गए। रखवारी से जनाया कि तरकस पीत पट से कंधे में महाराज धनुष चढ़ा लिए, बाण चढ़ा लिए, रोदा चढ़ाए राम जी रखवाली करने लगे। श्री राम कौशिकम प्राह मुनि दीक्षां भविष्यताम् तयो तुक्ता मुनि अष्टो मोरे भे मुनि भी सह। यह यज्ञ महाराज 6 दिन 6 रात लगातार चलने वाला था। अद्य प्रवृत्ति खष्टाग्वम छत्रगाम लाभ सुभाव। महाराज जो है जब हवन करने लगे, स्वाहा स्वाहा, महाराज ओम प्रजापते नमः स्वाहा स्वाहा। जो स्वाहा का उच्चारण होता है ना, तेज होता है। मारीच महाराज सुना और महाराज बड़ा क्रोधित हो गया कि अरे एक और महात्मा यज्ञ करने की हिम्मत हो गई। मुनियों का द्रोही वो मारीच महाराज अपनी सेना सहायता लेकर के धावा बोल दिया। तुलसीदास जी लिख रहे, सुनि मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फर बानो राम देहि मारा सत जो जन गा सागर पारा। मंगल भवनु अमंगल हारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यज्ञ का समाचार स्वाहा शब्द सुन करके महाराज मुनियों का द्रोही शत्रु क्रोधी राक्षस मारी सेना लेकर के दौड़ पड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण चढ़ाया, जिसमें महाराज नुकीला तीर नहीं लगा होता, उसको बिन फल कहते हैं। कह रहे महाराज बिन फल अपनी बाण की अप्रभाग को बताया। महाराज लोहे की नोक वाली नहीं, बिना नोक वाली। कह रहे महाराज लक्ष्मण जी निशाचर सेना का नाश किए, और जो है मारीच देखत जग निशाचर धावई। और यहाँ कहने लगे मुनि सुन मारीच धावा मुनि द्रोही। महाराज 2 जगह 2 बातों को लिखने का भाव यह है कि इससे पहले मुनि लोग भय के कारण महाराज छिपकर यज्ञ किया करते, शब्द नहीं बोलते, स्वाहा नहीं बोलने देते थे, तब निशाचर धुआं देख करके धावा करते थे। इसी से पहले महाराज देखत जग निशाचर धाम है। अब इस समय रघुनाथ जी के बल भरोसे पर यज्ञ करने बैठे, और मुनि भी बहुत से हैं। एक जब स्वाहा बोलता सारे इकट्ठे स्वाहा बोलते, तुम्हारा आयो देते हुए स्वाहा शब्द जोर जोर से उच्चारण कर रहे हैं, जिससे ये शब्द वन भर में गूंज उठा। और यह शब्द सुन करके मारीच महाराज धावा बोल दिया।
यहाँ जो है सब देख कर के जरा आँख बारिश सुन कर के भी यज्ञ नष्ट करता है और देख कर के भी करता है। किसी रामायण में ऐसा भी लिखा कि इन्होंने दूतों से अपनी माँ का और अपने बड़े भाई भारी जो है यज्ञ की महाराज तैयारी की खबर पा लिया। उसको पता था कि हमारी माँ ताड़का का वध किया हुआ है, मारीच जान रहा है। विश्वामित्र के आश्रम में 2 राजकुमार आए हुए हैं, उन्होंने हमारी माँ को मार दिया है और बड़ी भारी यज्ञ की तैयारी चल रही। ये महाराज उसको ज्ञात हो चुका था, तैयारी में पूरी तरह से वो भी थे। मारी सुन करके महाराज आ गया और भारी यज्ञ की तैयारी की खबर पाई थी। वाल्मीकि ने विश्वामित्र जी का राजा से यह कथन है कि मारी स्वभाव यज्ञ की पूर्ति के समय आकर के उपद्रव करते हैं। महाराज होम प्रारंभ होते ही कुछ देर में मारी जा पहुंचा। यहाँ महाराज उपद्रव करते हैं और डामाडोल करने लगे सब। तथे तुक्ता मुनिर्यष्टो मारे भे मुन भी सह मध्याने ददशाते राक्षसो काम रूपिणो। विश्वामित्र ने मुनियों के साथ दृढ़ता से और राक्षसों महाराज कह रहे यज्ञ करना आरंभ किया। मध्याह्न समय मारी सुबाहु दोनों राक्षस दिखाई दिए। हनुमान नाटक में भी यज्ञ प्रारंभ करने पर राक्षसों का आना लिखा। क्लिष्टे कहते क्लिप्ते कौशिक नंदनेन चमखेन तत्रागताम राक्षसान, अर्थात विश्वामित्र के पवित्र यज्ञ का आरंभ करने पर वहां आए हुए राक्षसों के पास पहुंचे। निशाचर को ही भाविक मारी स्वाभाविक ही क्रोधी है और यहाँ तक क्रोध का हुए तो उपस्थित है, क्यों करके उसकी न क्रोध करता तो कोई मतलब ही नहीं। क्रोध करके धावा किया। सहायक लेना साथ लेकर के धावा करने का कारण है कि राम जी ने ताड़का को एक ही बाण में मार डाला था। अतएव समझते हैं कि महाराज और राजकुमार भारी बलवान है, इसके पहले केवल सेना और नायब को काम लेता रहा है, आज जो है स्वयं आया हुआ। यज्ञ विध्वंस करते नहीं जाना पड़ा, पहले अपने दूतों को भेज देता तो वही यज्ञ पूरा नष्ट करके आ जाते थे। पर अब की शत्रु को परम प्रबल जान करके स्वयं महाराज अपने भाई मारीच के साथ और जो स्वभाव दोनों आए। और राम जी ने क्या किया? बिन फरमानो राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। बिन फल यानी जो है कह रहे हैं तीर के नोक पर लोहा लगा रहता है, जिसे अनी कहते हैं। यही नोकीला लोहा फल कहलाता है। इसी का देने से महाराज थोथा ही रह जाता है तीर। जब प्राण लेना अप्रेत नहीं होता तो बिना फल का बाण चलाया जाता है। बिना फल का बाण क्यों चलाया? क्योंकि उसे जीता क्यों छोड़ दिया? क्योंकि भगवान राम जानते हैं कि मारीच से आगे काम लेना है। अरण्य कांड की लीला में इसका काम है। सीता हरण के समय यह बड़ा सुंदर कपट भी बन सकता है। सीता हरण लीला और रावण वध का कारण यही बनेगा, लीला में सहायक होगा। इससे श्री राम जी त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ और भगवान होना राम जी का सिद्ध होता है। महाराज यहाँ होने वाली बात को तत्काल जानने वाले श्री राम जी ने भयानक आकृत वाले मारीच की छोड़ दिया, अर्थात 12 नहीं। राम रत्नाकर रामायण में लिखा है कि देवगण डर रहे थे कि मारीच वध होने से सीता हरण असंभव हो जाएगा। बिन मारीच सीता हरण ते बिन कहाँ दशानन मरण। अतएव उसकी मन की गत को जान करके उन्होंने नहीं मारा, मानस मारा। महाराज भाव यह लिखते हैं कि मारी श्री राम लक्ष्मण सीता तीनों स्वरूप का ध्यान करता था। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। जब मरने के लिए चला तब की बात बता रहे हैं आप। आज हमने मानस की दोहा नंबर 210 की 1, 2, 3, 4 चौपाइयों का जो है पठन श्रवण किया है।
और 5वीं से लेकर के अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।